इस्लामाबाद पर अफगान ड्रोन तैयारों ने हमला कर दिया है। ये खबर आ रही है। बेबाक सहाफी, रिपोर्टर और तज्जिया निगार डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पेश करते हैं पख्तूनिस्तान और अफगानिस्तान से मुतालिक जानकारी के लिए पश्तून अफगान न्यूज एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलिए और हमारी मदद के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। पाक अफगान जंग की रिपोर्टिंग के लिए पश्तून अफगान न्यूज एक्सक्लूसिव। रात का बहुत देर हो चुकी है, हम लोगों को बिस्तरों में होना चाहिए, लेकिन आप तक ये खबरें पहुंचनी चाहिए और हक की फतह होनी चाहिए। उसके लिए हम आपके लिए ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका रोहित शर्मा जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया। कुछ तफसीलात बताएंगे आपके, ये कहाँ पे हुआ अटैक और कब हुआ? थैंक्स अ लॉट सर फॉर कॉलिंग मी। और इस समय सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद के ऊपर एयर स्पेस इस समय बंद है। सर आपके पास वो है ना, आपके पास वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप फ्लाइट पास देखते हैं, चेक करें, क्योंकि ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हमने थोड़ी देर के लिए गलती से बंद किया था, तो वो हमने अब खुल गया है, एयरपोर्ट खुला हुआ है, क्लोज नहीं है। एयरपोर्ट खुला हुआ है, एक मिनट अभी दिखा देता हूँ सर। तो एयरपोर्ट वो खुला आपके उसके है तो ऊपर अभी दिखा फ्लाइट देता चार्ट हूँ। नजर आ जाता ना कि वो ट्रैवल हो रही है उसके ऊपर फिजा में, या वो मैं अभी जहाज ग्राउंडेड है। ये जानना बड़ा जरूरी है। और मैंने आज सुबह ही वीडियो डाला था जिसमें मैंने उर्दू में जो लाइन लिखी थी, उसमें लिखा था कि इस्लामाबाद और कराची और क्वेटा पर ड्रोन हमलों की धमकी कि अफगानिस्तान ने दी है कि हम मारेंगे, बदला लेंगे। जी देखिए, कुछ है राइट। आप? अच्छा, वो उन्होंने नहीं ये वो है, मेरे पास डिटेल्स यही हैं। अच्छा, एक और हमजा कैंप है, उस पर भी हमला हुआ है। F-16 लाइटनिंग फैल्कन और F-17 जो थे, दोनों के दोनों प्लेन्स को वहां से मूव किया गया है। एक और ये कि जो जिन जगहों पे हमला हुआ है उन जगहों के नाम क्या, पहले मैं आपको डिटेल देता हूँ इसकी। जो हमला हुआ है वो इस्लामाबाद का I-8, I-9, फैजाबाद हमजा आर्मी कैंप और मरगला हिल्स, साथ में नूर खान बेस पर भी हमले की खबर आ रही है। बड़ा हमला था, बहुत सारे जगहों पे तो ये हुआ। कुछ लोग बोल रहे थे 14वां हमला है, 15वां हमला है, बहुत सारे ऐसे भी हमले बता रहे थे। वीडियोस अवेलेबल हैं, कोई से डिनाई नहीं कर सकता। 2-3 दिन पहले या 2 दिन पहले तालिबान ने बोला था कि हमारा हमला होगा और ऐसा होगा कि पाकिस्तान देखे। अब एक चीज, एक छोटी सी पावर जिसके पास नेवी नहीं है, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, उसने इस्लामाबाद पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को ये देखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की इस समय हालत खराब है। अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले जो आपके साथ एक प्रोग्राम किया था उसमें वीडियो भी दिखाया था कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। पेशावर से 25 किलोमीटर दूर थे, फिर उसके बाद ये मर्दान तक पहुंचे थे टीटीपी, और आज इस्लामाबाद तक हमला किया है। 200 किलोमीटर ड्रोन नहीं आया, ये बात और समझने की बात है। इस्लामाबाद है तकरीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा है बॉर्डर से, 200 किलोमीटर ड्रोन नहीं आया है, पाकिस्तान के अंदर से ही कहीं से आया है। और इस हमले के बाद एकदम रमजान के पीक पे है ये हमला। पाकिस्तान की आर्मी के लिए, या बोले आर्मी चीफ के लिए डूब मरने की बात है कि उनकी इतनी बड़ी आर्मी, नंबर 1 आर्मी एयरफोर्स है पूरी। वो बोलते थे कि 7 प्लेन गिरा दिए हमने इंडिया के, 6 गिरा दिए, 5 गिरा दिए। आप डिटेक्ट तक नहीं कर पाए जब तक इस्लामाबाद पे ब्लास्ट नहीं, डिटेक्ट तक नहीं कर पाए। बहुत बड़ी चीज है और इस चीज को समझना पड़ेगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो जानते होंगे क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की एक तगड़ी बेइज्जती हुई है। और किसने की है? इन्होंने अफगान तालिबान में, एक अफगान तालिबान में, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है। नहीं नहीं, इनके उसके पास कुछ नहीं है, इनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों के पास हिम्मत है, जुर्रत है, गैरत है। उसके बगैर तो बंदूक हो, चाहे आपके पास टैंक हो, आप नहीं लड़ सकते। अगर आप में गैरत ना हो, आप में जुर्रत ना हो, आप में दिलेरी और बहादुरी और हक के साथ खड़े होने की
ताकत आपके अंदर ना हो कि आप हर चीज को करके, जब कहते हैं कि मौत एक दिन आनी है, तो मौत से डरना क्या, ये सोच के कि यार हम जाएंगे तो कुछ श्रैपनल लग जाएगा, हम जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, या हम कोई बात करेंगे तो उठा लिए जाएंगे। और भाई जब उठा लिए जाएंगे तब उस वक्त के हिसाब से उस वक्त को डील करेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी तो एक लालची आर्मी है, ये तो डॉलरों की आर्मी है, ये तो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। कल मुझे उस दिन वो लफ्ज नहीं आ रहा था, वो बैलेंसिंग एक्ट खेल रहे हैं। ये रस्से पे जो चलने वाला नहीं होता, ऐसे डंडा लेके ऐसे ऐसे चलते हैं, ये वो खेल रहे हैं। पैसे इधर से पकड़, उधर से पकड़, इसको धोखा, उससे झूठ, टोपी घुमाओ। अब सऊदी अरेबिया जो गया है, ये आपके ख्याल में क्यों गया है? ये टोपी घुमाने गया है कि जो आपने हमारा 5-6 बिलियन अपना आपने हमारे बैंकों में रखा, उसको रोल ओवर कर दे। क्या ख्याल है आपका? देखिए सर, वो सऊदी अरेबिया के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मानते हैं। वो बोल रहा है कि सऊदी अरेबिया के लिए लड़ेंगे, ये करेंगे। और एक चीज और, आपने फोटो देखी हो या फोटो मैं दिखा दूं, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में है। ही इज इन कॉम्बैट यूनिफॉर्म, ये दिखाते हुए कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में कोई जा रहा है तो तुम्हारे अपने कंट्री में कॉम्बैट कहां जा रहा है? तुम नहीं, मिसाइल कौन आज कर कौन दिया ना। कौन, सॉरी ये रिपीट करें, कौन तैयार है? कॉम्बैट यूनिफॉर्म किसने पहना हुआ है? आर्मी चीफ ने, हाँ हाँ हाँ, फील्ड वो मार्शल हर ने। वक्त, हाँ हर वक्त पहने होता है, तो वो मार्च पे तो नहीं जा रहा, हाँ। वो तो बंकर में है। हम्म, वो तो बंकर से निकलता ही नहीं है, नहीं रैट है नहीं, वो। जिस जिस समय उसकी मीटिंग हुई है एमबीएस से, उस समय वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में था। ओ आई सी, अच्छा, थैंक यू, अच्छा, आप हाँ, समझाने का शुक्रिया। मैं पहले आपकी बात राइट। मिस कर गया, दिमाग कहीं का कहीं चला जाता है यार। अगर अच्छा, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में आप मीटिंग कर रहे हैं एमबीएस से, जिसके साथ आपका डिफेंस पैक्ट है, और वो आपका वो एलाई, डिफेंस पैक्ट एमबीएस है, वाला वली एलाई है, एक वॉर में। जो सऊदी अरेबिया का वली है जो है, उसको एमबीएस कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान हम्म, साहब को एमबीएस भी कहते हैं। अच्छा, यस। जारी रखें प्लीज। मैं वो दर्शकों को जरा मेरे जो है हाँ, पीछे की तो पता एमबीएस होता है ना। एमबीएस के साथ जो है, वो अगर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में है, इसका मतलब ही इज ट्राइंग टू टेल कि बॉस, आप लड़ाई में हो और लड़ाई में मैं आपके साथ मैं हूं, साथ राइट। हूँ सर, बिल्कुल साथ हूँ। दो ऐसे छित्र भी मार दो सर, मेरी पिठ से दो छित्र भी मार दो, इस तरह हम्म मिलता है ये उनको। तो तो वो अगर बेगैरत लोग हैं एमबीएस ने सर, पी इनको पता नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस शख्स के अंदर अफगानिस्तान का एक कतरा भी हलाल का खून होगा ना, वो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा। ये बात समझे, एमबीएस वो ने तड़प रहे होंगे जो नहीं ए- पहुंच सकते महाज पे, वो तड़पते हैं। मछली जैसे पानी से बाहर तड़पती है ना, ऐसे वो तड़पते हैं जब हक की लड़ाई देखने, जब कोई इंसाफ पसंद इंसान, कोई जो है हक को हक कहने वाला इंसान, जब कहीं देखता है ना कि हक की लड़ाई हो रही है, तो वो ये नहीं देखता कौन कौन लड़ रही है, वो उसी कौम का बन जाता है, वो उस कौम के साथ लड़ता है, उसके लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसके हक के लिए। तो ये जो अफगानिस्तान है, इसमें तो अंधे को भी पता है कि वो सेल्फ डिफेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हमला नहीं किया, हमला पाकिस्तान ने किया, और काबुल पे किया, सीधा ही काबुल चले गए। अड्डी दीदा दलेरी इनकी, बगैरतों की देखो, जहाज लेके सीधा इन्होंने काबुल पे बमबारी कर दी जब शुरू हुआ था। क्योंकि राइट। हम यहाँ अफगानिस्तान में रहने वाले लोग इंसान नहीं है, हाँ, इसलिए और ये समझते आपने हैं। बोला कि उन्होंने बोला दो चित्तर हमारी पीठ पे मार दो, हाँ, तो वो दो चित्तर पीठ पे नहीं, उससे थोड़ा नीचे मारे। वो अच्छा। वो भी एक अलग चीज थी, है ना। और वो चित्तर मारने के बाद ये लाइन पे आए। लेकिन चलो, एक चीज देखिए कि अपने कंट्री पे आप खुद सोचिए सर, कितनी बड़ी शर्म की बात है कुछ हाँ, ऐसा कि दिल्ली पे बॉम्ब गिरा जाए, नेपाल। कितने शर्म की बात है कि दिल्ली में बॉम्ब गिरा, आपके कैपिटल में इस्लामाबाद में बॉम्ब गिरा गया, आपको हवा तक नहीं लगी। सही पाकिस्तान की बात है। नंबर 1 इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? कहाँ से पाकिस्तान के अंदर से ये ड्रोन उड़ाए और वो गिराए गए। बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी। और अभी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि इंडिया के, अभी मैं आई एम वेटिंग फॉर डीजे एसपी टू कम इन एंड से कि ये इंडिया ने करवाया और इंडिया ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी। बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने दी, मैं मानता हूँ बॉस। दुनिया माने ना माने, इंडिया माने ना माने, मैं मानता हूँ कि इंडिया ने की थी। आप एक बार मानो तो कि आप फेल हो हाँ चुके हो। हाँ हाँ हाँ, The army बिल्कुल, chief should resign here. Army chief should resign here. कि तुम्हारे एब्सोल्युटली। तुम्हारे ऊपर हमला हो गया, तुम्हारे इस्लामाबाद में, तुम्हारे मरगल्ला पे, तुम्हारे हमजा बेस पे,
और तुम चुपचाप देखते रह गेम को। इस आर्मी चीफ की फेस सेविंग क्या है अपनी आर्मी की, अपने लोगों के सामने सिर्फ गोली चलाने के सिवा? कितनी बेइज्जती हुई है ये। और साथ में एक चीज और बहुत बड़ी चीज है सर, ये कि ये जो अपने कंट्री को नहीं सेव कर पा रहा है वो सऊदी को सेव करेगा। सामने ईरान की सेना है, वो सऊदी को सेव करेगा। 20,000 30,000 तालिबान होंगे टीटीपी के, उन्होंने तुम्हारे घर के अंदर घुस के मार दिया। तुम्हारे पास तो एयरफोर्स है, उसके पास तो है भी नहीं। ये करेंगे, ये दे शुड बी अशेम्ड। ये बोलते हैं कि ये हिंदुओं को हम देख लेंगे और एक एक मुसलमान 20-20 हिंदुओं को मारेगा। अबे आप ये देखिए, धुरंधर है ये, धुरंधर। सही वाली धुरंधर है भाई, है धुरंधर। ना? हाँ, ये एक गेम वो हम धुरंधर कहते थे का ना, है। धुरंधर आएगी तो फिर धुरंधर 2 आएगी। ये है धुरंधर 2 नहीं, धुरंधर धो, जैसे कपड़े नहीं धोते हैं, तो वो वाला धो, धुरंधर 2 है राइट, ये। बहरहाल आपने हमारे राइट। साथ ये जानकारी शेयर की है, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया इस वक्त समय निकालने का। उम्मीद है दोस्तों आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी फीड इसमें करेंगे, क्योंकि सारी रात इन्फॉर्मेशन आती रहती है, फिर उसमें तब्दीली भी आ जाती है। तो आप लोग जो भी ये करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं, इनको यू शुड वॉच देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। थोड़ा सा स्केप्टिकल होकर हमारे प्रोग्राम्स को देखिए, अपनी भी आप जो है वो इंक्वायरी करें, चेक करें, पता करें कि ये जो खबरें हैं आ रही हैं ये सही हैं कि नहीं है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पे हम जो आपको बता रहे हैं उसको, उसके ऊपर इंसार ना करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे और रोहित शर्मा जी को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।